अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ट्रेकिंग। हिस्ट्री ट्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें डायग्नोसिस नहीं पता होगा हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते। सबसे पहले जब हम पेशेंट को अप्रोच करते हैं तो राइट साइड से अप्रोच करना चाहिए और पेशेंट से सलाम लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट की लैंग्वेज में बात करें और प्रेजेंटेबल वे में हमें पेशेंट के पास जाना चाहिए विद वाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप। फिर आपने करवाना है अपना इंट्रोडक्शन कि मेरा नेम ये डॉक्टर है, मैंने आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट मालूमात लेनी है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेमोग्राफिक डाटा जिसमें पेशेंट का नेम, एज, रेजिडेंस, किसी जगह में रहते हैं या इलाका वगैरह वो पूछ लेना, आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ऑक्यूपेशन में हमने सिंपल पूछ लेना है कि क्या काम करते हैं। उसके बाद हमारा हिस्ट्री टेकिंग का यहाँ से सही प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। तो इसमें आ जाएगा कि पेशेंट किस मसले के साथ हॉस्पिटल आया था। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। आस्क डिटेल्स ऑफ ऑल सिम्टम्स लिस्टेड अंडर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। इसमें आ जाएगा कि पेशेंट 8 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसको कौन कौन सी कंप्लेंट है, जैसे से फीवर है, वॉमिटिंग है, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। क्या है कि पहले कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा था, ये आ जाएगी हमारे पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। फिर उसके बाद आ जाती है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री कि पहले उसका कोई ऑपरेट या सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई। अगर हुई है तो हमने वो मेंशन कर देनी है, अगर नहीं हुई तो हमने लिख देना है नॉट सिग्निफिकेंट या नील लिख देना है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे उसकी। फैमिली हिस्ट्री में देख लेंगे उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, एस्थमा वगैरह या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ तो नहीं है उसकी फैमिली हिस्ट्री में। अगर है तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव और अगर नहीं है तो नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। उसमें हमने देख लेना पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री में हमने देख लेना वो स्मोकिंग तो नहीं करता, उसकी स्लीप डिस्टर्ब तो नहीं है। ये हमारी पर्सनल हिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल में हमने देख लेना कि वो किस तरह की जॉब कर रहा है, वो किसी केमिकल से या किसी रेडिएशंस वगैरह से उसका एक्सपोजर तो नहीं हो रहा। अगर एक्सपोजर हो रहा है तो हमने उसकी नेचर और क्वांटिटी लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी सिस्टेमिक हिस्ट्री। सिस्टेमिक हिस्ट्री में हमारे पास सारे सिस्टम्स आ जाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम उसकी ब्रेथलेसनेस चेक कर लेंगे, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, एडिमा या फीट में देख लेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम उसकी हिस्ट्री ले लेंगे, कफ तो नहीं है, उसे स्पूटम तो नहीं है, कोई विजिंग साउंड्स तो नहीं आ रही, चेस्ट पेन तो नहीं है। एलिमेंट्री सिस्टम में हम उसकी देख लेंगे नोज़िया, वॉमिटिंग या कोई एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न्स तो नहीं है। यूरिनरी सिस्टम में हम उसको देख लेंगे, उसको डिसयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया तो नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास नर्वस सिस्टम जिसमें हम देख लेंगे वीकनेस तो नहीं है, उसे कोई नमनेस तो नहीं है, टिंगलिंग तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है, विजुअल लॉस तो नहीं है, कोई फिट्स वगैरह तो नहीं पड़ रहे। फिर स्किन की हिस्ट्री आ जाएगी जिसमें हम देख लेंगे उसको रैश तो नहीं है, ईचिंग तो नहीं है, कलर्ड स्पॉट्स तो नहीं बने हुए। फिर लोकोमोटर सिस्टम में स्वेलिंग देख लेंगे, उसके स्टिफनेस देख लेंगे, जॉइंट पेन तो नहीं है। फिर उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम की हिस्ट्री ले लेंगे जिसमें हम देख लेंगे कि उसको इनटॉलरेंस तो नहीं है, हीट और कोल्ड तो नहीं है, वेट गेन या लॉस तो नहीं हो रहा, उसको स्वेटिंग, पैल्पिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये वाली जो होती है हमारी सिस्टम्स की हिस्ट्री आ जाती है। फिर उसके बाद हमने उसके वाइटल साइंस चेक कर लेने हैं, उसका बीपी चेक कर लेना है, उसका टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेना है। फिर उसके बाद हमने जो है उसकी पेन की हिस्ट्री लेनी है, साइट ऑफ पेन क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है पेन की, रेडिएशन क्या है पेन की, शिफ्ट ऑफ पेन तो नहीं है, रैपिड पेन तो नहीं है, ड्यूरेशन और उसका टाइम देख लेना है पेन का। फिर उसके बाद हमने पेन का करैक्टर देख लेना है कि उसको हैवीनेस तो नहीं है, बर्निंग तो नहीं है, एचिंग और स्टेबिंग तो नहीं है। ये वाली सारी पेन के करैक्टर्स आ जाएंगे, थ्रोम्बिक लाइक पेन तो नहीं है। फिर उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी नोट आउट कर लेनी है। उसके बाद हमने उसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह, फिर एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं पेन के। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उसकी गोनियोमेट्री चेक कर लेंगे, रेंजेस वगैरह चेक कर लेंगे कि अगर उसको शोल्डर का प्रॉब्लम है तो हम शोल्डर की सारी रेंजेस चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको सारी एमएमटी करवाएंगे शोल्डर की। उसके बाद जो है हम उसका जो है असेसमेंट में आ जाएगा, हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। असेसमेंट में हमारे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक प्रॉब्लम आ जाता है और एक क्लिनिकल रीजनिंग आ जाता है। प्रॉब्लम है हमारे पास है एब्डोमिनल पेन अलोंग विद फीवर, तो इसकी क्लिनिकल रीजनिंग होगी ड्यू टू डायरिया। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे।
अब जैसे पेशेंट को था डायरिया, तो हमने उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है शॉर्ट टर्म में, फ्लूइड्स देनी है ताकि डिहाइड्रेशन रहे, बेड मोबिलिटी देनी है, एक्टिव रेंजेस कराएंगे हम उसकी अपर लिम्ब की भी और लोअर लिम्ब की भी। फिर लॉन्ग टर्म प्लान आ जाता है। लॉन्ग टर्म प्लान में उसको हम होम केयर प्लान भी देते हैं, उसको पेशेंट को हाइजीन गाइडलाइंस देते हैं, उसको आइसोमेट्रिक्स कराएंगे हम अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की, और उसकी इम्प्रूव करवाएंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह की मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।